तो आज हमारा विषय है आत्मा का फल। और आत्मा का फल बाइबल में हमें दिखाई देता है गलातियों का पुस्तक 5:22 में 5:22 में। लेकिन 5:22 आने के पहले हमें जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं हमें एक चीज देखना चाहिए कि वहाँ किस कारण इस वचन लिखा गया है। तो कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। तो एक पद में बताना चाहूंगी, गलातियों का 5:1 अगर कोई पढ़ पाए हिंदी में जोर से तो। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। तो शुरुआत ये एक पौलुस जिस जगह पे था गलाती में, वहां पे लोग मसीह लोगों के ऊपर बहुत बोझ डाल रहे थे। और इस माहौल में पौलुस लिखता है कि मसीह आपको स्वतंत्र किया है। और एक 5:13 पढ़ सकते हैं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो ये परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किस लिए किया? 5:13 में आखिरी में लिखा है ताकि हम प्रेम में एक दूसरे की सेवा कर सके। प्रेम में एक दूसरे की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें इसीलिए स्वतंत्र किया है। और 5:16 पढ़िए। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो हमें स्वतंत्र बनाया है यीशु ने। हम जिस बोझ से और किस बंदियों में थे उससे हमें यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है। छुटकारा देके हमें इस स्वतंत्रता किस लिए दिया? हमें शारीरिक रूप और अभिलाषाओं में चलने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे को प्रेम से सेवा करने के लिए दिया। लेकिन ये सेवा करने के लिए बात यह है कि हम लोग हमारे बल पे ये नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए पौलुस वहां के कलीसिया को लिखता है कि आप आत्मा पर निर्भर होके चलिए। आत्मा पे निर्भर होके चलेंगे तभी हम विजय पाएंगे। और आत्मा पे निर्भर होकर चलने पे हमारे जीवन में क्या होता है? आत्मा का फल दिखाई देगा। और उस माहौल में ये 5:22 लिखा है। और पौलुस लिखता है कि आत्मा का फल क्या है। हम फिर से एक बार 5:22 पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो ये आत्मा के अभी 9 गुणों के बारे में लिखा है। इधर एक बात हमारे लिए देखना बहुत जरूरी है कि इसको कहते हैं कि आत्मा का फल, मतलब एक ही फल है। ये नहीं कि अलग अलग फल है, एक फल है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं तो आप एक अमरूद देखेंगे। अमरूद एक फल है। अमरूद का जो बाहर का हिस्सा है वो शायद हरा या हल्के तरीके से पीला होता है। अंदर उसमें थोड़ा फ्लेश जो होता है वो मुलायम होने पर मीठा होता है। फिर उसके अंदर बीज होते हैं। इस तरह बहुत सारे चीज मिलके अमरूद बनता है। केवल बीज को अमरूद नहीं बुलाते हैं, या बाहर के हिस्सा को हम अमरूद नहीं बुलाते हैं। पूरा मिलके अमरूद बनता है। और ये 9 गुणों को मिलकर आत्मा का फल बनता है।
ठीक है? आत्मा का फल में ये 9 गुण उपस्थित है। वो वो अम, और एक्चुअली ये परमेश्वर के गुणों को दिखाता है, हमें दर्शाता है। परमेश्वर के गुण है ये सब, जो 9 अभी हमने जो गिनती किया, और वो परमेश्वर के गुणों को दर्शाता है। परमेश्वर के गुण जैसे जैसे हम आत्मा में चलना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर के गुण हमारे द्वारा फलित होंगे। ठीक है? इधर ले जाने से पहले मुझे एक और चीज बताना है कि एक बीज जो है, एक बीज बोने पर क्या आता है? या तो पेड़ आता है, या मतलब बड़ा सा छोटा हल्का क्या बोलते हैं, रोज जैसा छोटा पौधा हो जा सकता है, या बड़ा पेड़ भी बन सकता है, आम का पेड़ जैसा, बीज डालने पर। ठीक है? लेकिन क्या हम बीज डालते ही पेड़ आने पर शुरुआत में क्या उस पर फल आता है? फल कब आता है? एक पेड़ पर फल कब आता है? फल आने के लिए एक समय लगता है। एक समय बीतने के बाद ही पेड़ पर फल आता है। तो वो किस लिए समय लगता है? वो पेड़ को वो परिपक्व होने पर, जब बीज का हर एक गुण उसमें आने पर, तब फल देने के लिए वो पेड़ तैयार होता है। तब तक वो आम का पेड़, अगर हम बीज बोकर आम का पेड़ बनाते हैं, तो शायद 3 से 5 साल लगता है उसमें आम आने में, क्योंकि तब तक उस पेड़ में ताकत नहीं है कि वो फल दे पाए। अगर हमारा जीवन को देखेंगे तो हम मसीह में कैसे आए? परमेश्वर का बीज हमारे जीवन में आ गया। ठीक है? परमेश्वर का, यीशु मसीह का बारे में जो जब विश्वास किया, वो बीज हमारे जीवन में बोया गया और हम मसीह में आ गए। मसीह को के द्वारा हम उद्धार पाए। मसीह के द्वारा हम इस नए रास्ते में आ गए। लेकिन अब यीशु मसीह का बीज हमारे में बोया गया है, और जैसा पेड़ फल देने के लिए टाइम लगता है, उसी तरह हमारा जीवन में हम अपने जीवन को परमेश्वर की अधीनता में लाएंगे और पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे, तब जाकर हमें आत्मा का फल दिखाई देगा। अचानक एक दिन हमारे में आत्मा का फल नहीं दिखाई देगा। फलवंत होने के लिए हमें परिपक्व होना है। तो पहली बात ये आता है कि क्या हम यीशु मसीह के लिए फल देना चाहते हैं कि नहीं? क्या हम फलवंत होना चाहते हैं कि नहीं? ठीक है? तो अगर हम फलवंत होना चाहते हैं, तब हम परमेश्वर के वचन के अधीनता में हमें आना है। हमें अपने आत्मा को परमेश्वर की अधीनता में, उनके बातों को मानने के लिए हमारी मन को तैयार करना है। तब जाकर हम आत्मा का फल देने लायक होंगे। जैसे पेड़, उसी तरह हमारा भी जीवन बीज से फलदायक बनने के लिए एक समय लगता है। लेकिन हमने उसमें, जैसे एक पेड़, बीज तो हमने बोया, लेकिन बीज बोने के बाद ना उसको पानी दिया, ना उसको कुछ भी किया। पानी देने का मतलब, या कुछ फल देने का मतलब, उसके लिए जो भी चाहिए वो देने का मतलब ये है कि वचन को पढ़े, कलीसिया में जाए, लोगों जो अपने पास्टर है, लीडर है, उन लोगों के बातों को सुने। ये सब किए बिना हमारे जीवन में
कभी पहले तो बीज से पेड़ तक नहीं बनेगा, बीज ही रह जाएगा। तो पहला हम बीज से फल देने लायक वो एक यात्रा है, और उस यात्रा में हमारी इच्छा हमारी मन लगना बहुत जरूरी है। नहीं तो बीज वैसे ही बीज ही रह जाएगा और बीज मर भी जा सकता है। तो फल देने लायक अवस्था में आने के लिए हमें अपना मन लगा के एक ऐसे मन का स्थिति लाना है कि हम हमेशा एक सरेंडर के लिए वर्ड क्या है? समर्पण। हाँ, समर्पण के साथ हमें करने पर ही फल देने लायक अवस्था में हम आएंगे। और एक चीज बहुत जरूरी है कि जब पेड़ फल देता है, वो फल किसके लिए है? फल खाएंगे कौन? पेड़ खाता है? पेड़ खाता है कि फल कौन खाता है? नहीं, मास्टर खाते। या किसी को भी बाहर के लोगों के लिए फल, जिसके घर में फल है, पेड़ है, वो फल खाएगा। या बाहर के बहुत ज्यादा फल है, सोचिए आपके घर में एक आम का पेड़ है और 3000 आम दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? वो मार्केट में ले जाके लोगों को बेचेंगे या बांटेंगे ना। तो पेड़ बहुत ही कम फल खाता है ना। पेड़ अपने आप के लिए कभी फल नहीं खाता है। फल किसके लिए है? फल बाहर के लिए है। इसी तरह आत्मा का फल किसके लिए है? परमेश्वर हम में फल लाता है बाहर के लिए, बाहर के लोगों के लिए, अपने आप के लिए नहीं। ठीक? तो इसमें एक लेकिन आपने सोचा है कि पेड़ फल क्यों देता है? एक पेड़ बनता है, या आप सोचिए गेहूं उगाया, बीज डाल दिया खेत में, पेड़ बन जाता है, उसके बाद गेहूं आता है। बहुत ज्यादा, एक बीज से बहुत ज्यादा गेहूं आता है। और वो पेड़ का रीति है जीवित रहने के लिए, अपने आप को बढ़ाने का तरीका है फल देना। अगर वो अपने में रहेंगे तो एक बीज में रह जाएगा, लेकिन जब फल देगा अधिक, बहुत ज्यादा अपने आप को बढ़ा सकते हैं वो। और इसी तरह परमेश्वर ने हमें फल देने के लिए बुलाया है। फल के द्वारा ही हम यीशु मसीह का बीज को बहुतायत से बढ़ा पाएंगे। लेकिन क्या अगर हम फल नहीं देंगे तो, और अपने आप में स्वार्थ रहेंगे, ठीक है मुझे फल कोई नहीं देना, मैं अपना जीवन जीऊंगा, हम भी खुद मर जाएंगे, हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। तो हमारे लिए भी अच्छा है कि हम परमेश्वर में फल दें। ठीक है? तो फल देना एक मसीह के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। परमेश्वर ने आपको नाम से बुलाया है, अपने राज्य में लेकर आया है। इसका ये मतलब है, अगर परमेश्वर ने आपको अपने राज्य में लाया है तो आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। आपके जीवन से उनको बहुत बड़ा उद्देश्य है, और वो उद्देश्य कब पूरा होगा? जब आप फल दे पाएंगे। तो बताइए, आज कितने लोग फल देने के लिए तैयार हैं? अपने जीवन के द्वारा हम ये तो मानते हैं कि हम फलदायक होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरह हमारे जीवन बदलने के लिए हम तैयार हो जाए, समर्पित हो जाए। अब देखते हैं, शायद आपने ये देखा होगा कि पिछले 2 हफ्तों में आपने प्रेम और आनंद के बारे में
प्रेम और आनंद के बारे में पढ़ा। हाँ। अब दूसरे कुछ फलों के बारे में हम देखते हैं। तो एक फल का इसमें लिखा है आनंद, प्रेम, शांति, धीरज, अच्छाई, दयालुता, नम्रता, विश्वास योग्यता और संयम, आत्म संयम। तो बात यह है कि ये सब गुणों को देखेंगे तो सोचिए आप एक विश्वासी हैं और घर पे बैठे हैं और किसी के साथ आपका संबंध नहीं है, ठीक है? हम एक विश्वासी हैं, हाँ, मेरा जीवन, मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मेरा और यीशु मसीह के साथ अच्छा रिश्ता है, मैं जो भी यीशु मसीह कहूंगा वही करूंगा, ठीक है? और हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक? ऐसे अगर चल रहे हम, लेकिन लोगों के साथ अगर हमारा संबंध कुछ भी नहीं है, तो क्या हम प्रेम दिखा पाएंगे? प्रेम, हम किसको प्रेम करेंगे? इसके आत्मा का फल के गुण जो लिखे हैं, हर एक गुण, ज्यादातर गुण दूसरों के साथ हमारा संबंध जब होता है तब दिखाई देगा, अपने आप में बैठने पे नहीं दिखाई देता है। जैसे प्रेम करने के लिए कोई व्यक्ति हो तभी हम प्रेम कर पाएंगे, उस प्रेम को दिखा पाएंगे। परमेश्वर की प्रेम को दिखाने के लिए अपने आप में बैठने से हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें ये गुणों को जब हम दूसरे के संपर्क में आएंगे तब ये गुण दिखाई देता है। तो परमेश्वर यहाँ पे हमको कहते हैं कि हम शांति के बारे में आज थोड़ा एक देखेंगे। शांति, हमारी शांति कब चली जाती है? शांति तब चली जाती है जब हमारे सामने बहुत ही कोई समस्या आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो, हमने मन में सोचा कि हमें ये होना है लेकिन ये हुआ नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे नौकरी मिले तो मेरे को नहीं मिला, मेरे पास इतना पैसा हो तो नहीं हुआ ना, तब क्या होता है? हमारी शांति चली जाती है। लेकिन आत्मा का फल क्या कहते हैं? शांति एक आत्मा का फल है, ठीक है? जीवन में बहुत सारे चीज हमारे विरोध में होगा, विरोध में है, अच्छा है, कुछ भी हो, परमेश्वर के हम जीवन, ये हमको गारंटी नहीं है कि हमको ऊपर नीचे की परिस्थिति नहीं आएंगे। कभी अच्छा परिस्थिति होगा, कभी बुरा होगा, कभी हमारे पास मुश्किलें होंगे, प्रॉब्लम्स घेर लेंगे हमको, कभी कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक परिपक्व मसीह है और फल देने लायक हो गया तो हम में वो शांति हमेशा बनी रहेगी, भले हमको मुश्किल आए या खुशी आनंद से भरकर, मतलब अच्छे चीज हमारे साथ हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तब भी हमारी शांति बनी रहेगी। तो शांति एक ऐसी चीज है कि ये आत्मा का फल है, तो ये नहीं हो सकता कि लोग हमारा शांति छीन ले। तो जब आपकी मसीह जीवन में आप चलते हैं और ऐसे परिस्थिति में आते हैं कि अरे मेरे पास कोई शांति नहीं, तो हमें क्या देखना है? हम किस पर आधारित है? हम यीशु मसीह के वचन पे आधारित है या हम इस दुनिया के परिस्थिति हमको घेर लेते हैं? ये किसी और को जांचने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को हम देख सकते हैं कि हर दिन हम देख सकते हैं क्या मेरे में आत्मा का फल दिखाई दे रहा है? ठीक है, बगल वाले ने मेरे से इतना अन्याय किया, मेरे साथ जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, लेकिन क्या मेरे में आत्मा का फल है? जब हम अपने आप को यीशु मसीह के अधिकार के
नीचे समर्पित करते हैं तो हम में अपने आप शांति आएगी। अगर हम उनको ट्रस्ट करते हैं, उन पर ट्रस्ट का मतलब क्या है? भरोसा, भरोसा। हाँ, अगर हम उन पर भरोसा करते हैं, यिर्मयाह में परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा प्लान तुम्हारे लिए तुमको एक अच्छा फ्यूचर देने का है, तुमको नाश करने का नहीं है, तुमको एक अच्छा फ्यूचर देने का है। तो अगर हम उन पर भरोसा रखते हैं तो चाहे जो भी हमारी परिस्थिति हो, हमारी शांति बनी रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमको दुख नहीं होगा, हमको कष्ट नहीं होगा और हमारे मन में दुख नहीं आए। सब कुछ आएगा, हम इंसान हैं, ये सब विचार आएंगे, लेकिन जिस समय पे हमें वो समझ में आएगा कि हाँ, यीशु मसीह में जिसने मुझे बुलाया है वो ये करने लायक सिद्ध है, मेरे जीवन में शांति देने लायक सिद्ध है, इस पर हम भरोसा रखेंगे तो जो भी परिस्थिति हमारे चारों ओर हो, हम शांति हमारी एक फल रहेगा। फिर अगला लिखा है धीरज ना, एक और गुण अगला में धीरज के बारे में लिखा है। तो ये है कि धीरज के बारे में बोलते ही मुझे ये उदाहरण आ रहा है, दिल्ली के रास्ते में अगर हम गाड़ी चला रहे तो हमेशा सबको अपने जगह पे पहुंचने की जल्दी होती है, हमें तो समय पे पहुंचना है और इतना ट्रैफिक है, तो हम क्या करते हैं, ओवरटेक तो करते ही हैं एक दूसरे को, और किसी ने सही से रास्ता नहीं चलाया तो मुंह अच्छे बातों से भी हम उनको गुस्सा करते हैं ना, तब हमारी धीरज सब चली जाती है। कहाँ? क्योंकि हमें क्या कारण है कि हमारी धीरज चली जाती है? इसलिए कि हमारे जीवन में हम सबसे मुख्य व्यक्ति हैं, मेरा काम सबसे मुख्य है, मैं सबसे बढ़कर इंसान हूं, मेरा काम पहली होनी चाहिए ना, इसीलिए तो हम ओवरटेक करते हैं। हर जीवन के हर मोड़ पे हमें लगता है कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति तो मैं ही हूं, इसीलिए हम दूसरों के लिए ना समय दे पाते हैं ना कुछ, उनके ऊपर हम अपने आप को इतना ऊंचा सोचते हैं कि बगल वाले सब लोग हमारे सामने तो कुछ है ही नहीं। तो हमारे जीवन में धीरज रखना, धीरज किस चीजों के लिए रखना है? एक तो क्या मेरा मैं थोड़ा नीचे होकर दूसरे व्यक्ति को क्या हम बढ़ा सकते हैं? और एक चीज है, धीरज 2-3 इसमें आते हैं कि अगर हम विश्वासी हैं और दूसरे विश्वासियों को देखते हैं और उन लोग बहुत समय लेते हैं परमेश्वर में आने में, जितना भी बोले वही काम करते रहते हैं, अपने पुराने तरीके को छोड़ते नहीं, और तब हमको क्या लगता है, अरे भैया इन लोग कब बदलेंगे, कितना बोलने पर भी मानते नहीं है बात। तब परमेश्वर एक दिन मैं ऐसे ही कुछ शिक्षा दे रही थी कुछ लोगों को, और बहुत दिन हो गया लेकिन वही की वही रह गए लोग। तब एक दिन मेरे को परमेश्वर बात किया, बोला तुम मेरे में आने में कितना टाइम लगा, इस स्थिति में आने के लिए कितना समय लिया, कुछ याद है कैसे था पुराना जीवन? तब मुझे लगा, अरे अगर परमेश्वर ने हमारे साथ धीरज रखा है तो हम दूसरों के साथ व्यवहार करने में हमें भी धीरज रखना है। तो हर दिन ये जो आत्मा के फल है, हमारे दिन जीवन में परमेश्वर हमको अवसर देता है इसको प्रकट करने के लिए। जब हम मन में सोचकर चलते हैं परमेश्वर, मैं हर दिन
मैं आत्मा का फल दूंगा, आत्मा के फल के द्वारा ही जीऊंगा, तब परमेश्वर वो अब हमारे आत्मा में हम वैसे निर्णय लेकर चलते हैं, तो परमेश्वर हर दिन आपको अवसर देगा इस फल को प्रकट करने की। फिर दूसरे कुछ फल के बारे में सोचेंगे तो दया करने वाले, अच्छाई, नम्रता। मैं एक-एक के लिए उदाहरण नहीं देना दूंगी, लेकिन बात यह है कि ये सब हर दिन अगर आप सुबह से लेकर शाम तक का अपना जीवन को देखिए, तो आप क्या-क्या करते हैं? आप जीवन में कितने लोगों को मिलते हैं सुबह से शाम? बहुत सारे हमारे परिवार वालों के साथ ज्यादातर समय हम अपने परिवार वालों के साथ बिताते हैं, या काम पे जहाँ जाते हैं वहां बिताते हैं, कलीसिया के लोगों के साथ बिताते हैं, अगल-बगल के पड़ोसी के साथ हम बिताते हैं। और जैसे हमने पहले बोला, फल दूसरों के लिए है, तो क्या हमारे पड़ोसी हमारे जीवन को देख के हमारा फल दिखाई देता है उनको? वो फल खाने के लिए हमारे पास आते हैं? अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा ने के उपस्थिति से हम चलते हैं, आत्मा से हम चलते हैं और हमारे जीवन में फल है, तो जरूर हमको देखने वाले लोगों को ये पता चलेगा। और ये दिखाने का तरीका क्या है? अच्छाई। हम दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार कर सकते हैं, हम दूसरों को दया दिखा सकते हैं और नम्रता दिखा सकते हैं। दूसरे लोग बाहर के पड़ोसी ही होना जरूरी नहीं है, अपने घर वालों के साथ भी। सब लोग विश्वास में अलग-अलग स्तर पे है, तो क्या हम अपने घर के लोगों के साथ दया दिखाते हैं या हमेशा गुस्सा में रहते हैं? मैं पहले विश्वास में आने के बाद, शादी के पहले ये सोचती थी मैं मन में कि मैं कितनी अच्छी हूँ, परमेश्वर के लिए मैं कितनी अच्छी हूँ। खुद के बारे में खुद सोचना, ठीक है। फिर शादी हो गई, शादी होने के बाद दूसरे व्यक्ति के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तब समझ में आया कि कितना बुरा है अंदर से। तो हमारी जो फल है कब दिखाई देता है? जब दूसरों के साथ हम व्यवहार करते हैं और और समय के बाद हम पति पत्नी एडजस्ट करना सीख जाते हैं, लेकिन बाहर वालों के साथ हम लोग एडजस्ट नहीं करते हैं, ना ही अपना तब आत्मा का फल हम पीछे छोड़ देते। छोड़ो, उन लोग तो बाहर अविश्वासी लोग हैं, उनके साथ हमें क्या लेना देना। लेकिन विश्वासी तभी बनेगा जब वो आपका फल खा पाएंगे, ठीक है। फल उनके लिए यीशु मसीह का उपस्थिति केवल आपके द्वारा होगा। उन्होंने यीशु मसीह को नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने आप लोगों को देखा है। जब आपको देखते हैं, आपका जीवन के द्वारा उनको समझ में आएगा कि इनके जीवन में कुछ और है, इनके घर में उनके पति पत्नी के साथ, इनके बच्चों के साथ जो व्यवहार है बहुत अलग है। कैसे इन लोग इतना धीरज रखते हैं, अपने परिवार को चलाने में इतना कैसे कर सकते हैं। हमारा परिवार जैसे हम चलाते हैं, वो एक उदाहरण बनता है बाहर के लोगों के लिए कि हमारे जीवन में आत्मा का फल है कि नहीं। और अब आगे है तो अच्छाई, दया, नम्रता या
कोमलता, सही, ये सब हमें संयम ये संयम। संयम लास्ट टाइम। तो ये सब दिखाने के लिए ये दिखाई देता है, और खुद हम अपने आप को भी जांच कर सकते हैं कि कभी-कभी हम लोग जब शांति चली जाती है ना, कभी-कभी हम ऐसे परिस्थिति में आते हैं कि हमको दुख होता है या मन में कुछ कष्ट होता है, इन्होंने ऐसा बात किया, वैसे बात किया। तब हमें अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे द्वारा हमने आत्मा का फल प्रकट किया? अगर हमने आत्मा का फल प्रकट किया है, तो हमें शांति चली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मसीह के वचन पे हम चले। लोग शायद हमें समझ नहीं पाएँगे, लोग हमको समझ नहीं पाएँगे। इंसान का एक बड़ा-सा एक गुण है कि हमें हमेशा हमको जीतना अच्छा लगता है, हारना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है, एक उल्टा-पुल्टा राज्य है। वहाँ पे कभी-कभी हार हार मानना ही जीत है। ठीक है? लोगों के साथ कोई झगड़ा हो या कुछ हो, उसमें जीतना ज़रूरी नहीं है। उस बातचीत में जीतना ज़रूरी नहीं है। उस व्यक्ति को जीतना बहुत ज़रूरी है। और उस व्यक्ति को जीतने के लिए शायद हमें अपने आप को नीचा करना पड़े। ना? हमें कभी अपने आप को नम्र करना पड़ेंगे। दूसरों के साथ उपस्थिति में दूसरों के साथ व्यवहार करते वक़्त हमें अपने आप को कम करना पड़ेगा। लेकिन एक कोई आर्ग्यूमेंट जीतकर या कोई बातचीत में हम जीतकर क्या मतलब? उस व्यक्ति को यीशु मसीह में ला सकते हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। और उस जीत के लिए फल होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम आखिरी 2 फल के ऊपर आते हैं। एक है विश्वास योग्यता और आत्म संयम। हाँ? विश्वास योग्यता, हम किसके प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए? जिसने हमें बुलाया है। किसने हमें बुलाया है? हमें नाम से पुकार के हम उनका किसने बनाया है? प्रभु ने। प्रभु ने। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बनाया है उनके। तो प्रभु ने हमें बुलाया है, तो उनके प्रति हम विश्वास योग्य रहे। ना? विश्वास योग्य रहे, और विश्वास योग्य रहकर अपने आप को संयम में रखना बहुत ज़रूरी है। ताकि जब हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो हमारा फल दिखाई देगा। और ये फल अच्छा, मीठा और अच्छा रहे, ताकि लोग इस फल को खा पाए। एक पेड़ में जाके सब कीड़े वाले फल होगा, सब खराब फल होगा, तो लोग क्या करते हैं? उस फल को लेके खाएंगे? क्या करेंगे? फल को लेके फेंक देंगे। फेंक देंगे, कभी खाएंगे नहीं। अगर फल सही नहीं है तो कभी खाएंगे नहीं। और क्या उस फल से नया फल आ सकता है खराब फल से? नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो वही खराब फल आएगा। ना? और अगर पेड़ हमें बहुत दिन के लिए बहुत ही खराब फल देता है, तो क्या करते हैं मालिक? उस पेड़ को ही काट देते हैं। तो अभी हम अपने जीवन पे आएंगे, ये मान के चलिए कि यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। यीशु मसीह ने हमें हम उद्धार पाए हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो हमारे जीवन में तो अच्छा ही हो गया, लेकिन यीशु मसीह ने हमको क्यों बुलाया है? इसलिए ताकि हम फल दे पाए, और इस फल को बहुतायत से यीशु मसीह के इस बीज को हम बढ़ा पाए। जैसे गेहूं का एक बीज से बहुत ज्यादा बीज आते हैं, यीशु मसीह चाहता है कि हम भी इतना बीज
बोए कि इतना बीज आए, हमारे फलवंत हो हमारे जीवन के द्वारा, ताकि उसकी हमारे द्वारा बहुत सारे लोग विश्वास में आए। हमारे फल खा के बहुत सारे लोग विश्वास में आए। और ये फलवंत बनने के लिए कोई उम्र नहीं है। सबसे छोटे बच्चे से लेकर हम फलवंत हो सकते हैं। जब से यीशु मसीह हम में उपस्थित है और हमारा जीवन समर्पण के साथ हम चलते हैं, तो हम फल देने लायक बन सकते हैं। तो हमारा मैं शायद अभी यहाँ पे स्टॉप करूँगी। एक आप लोगों को एक सवाल पूछकर कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या हम फलदायक व्यक्ति बनना चाहते हैं, जिसमें आत्मा का फल दिखाई दे, या अपने जीवन को इसी तरह चलाएँगे जिसमें कोई फल ही ना हो? अपने आप को जाँच लीजिए, सोच लीजिए और